हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं अविनाश एग्री लेक्चरर में। तो आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि एकीकृत कृषि प्रणाली क्या होता है। तो समय नहीं गंवाते हुए चलते हैं, एकीकृत कृषि प्रणाली होता क्या। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक टिकाऊ कृषि प्रणाली है जो पशुधन, फसल उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन एवं वृक्ष फसल यानी कि बागवानी फसल, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग एवं अन्य प्रणालियों को एकीकृत करती है, जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है। यानी कि एक कृषि कार्य के साथ साथ किसी दूसरे कृषि कार्य को करना ही एकीकृत कृषि प्रणाली कहता है। यानी कि अगर किसी एक चीज़ में अगर नुकसान हो जाता है तो दूसरे का भरपाई किसी दूसरे क्षेत्र से किया जाता है। यानी कि एक ही जगह पर कई तरह की फसलें उगाना, यानी कि एक ही सीज़न में विभिन्न फसल को लेना। अगर एक फसल खराब भी होता है तो उसका भरपाई किसी दूसरे फसल से किया जाता है ताकि हमें नुकसान ना हो। खाली ज़मीन पर पशुपालन करना है, यानी कि अपने फील्ड के किसी एक क्षेत्र में पशुपालन करना, ताकि फसल से जो अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि घास हो गए और जितने भी रॉ मटेरियल अगर बच जाते हैं वो पशु खाएंगे, और पशु का जो वेस्ट मटेरियल यानी कि गौमूत्र हो गए और काऊ डंग हो गए, गोबर, उसका प्रयोग हम खेती के लिए कर सकते हैं। तालाब बनाकर मछली पालन करना, यानी कि अगर हम धान की क्रॉप में अगर पानी भरपूर लगा के और उसमें फार्म मछली पालन करते हैं तो वहाँ पे हमें डबल बेनिफिट होगा। एक तो धान की फसल हो जाएगी और दूसरा मछली पालन से हमें प्रॉफिट होगा। मुर्गी पालन करना, तो उसी तरह से हम किसी क्षेत्र में मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, ताकि एक ही समय में विभिन्न पैटर्न से विभिन्न फार्मिंग सिस्टम को करना ही एकीकृत कृषि प्रणाली कहलाता है। जिसमें आपको फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं भेड़ पालन है, मुर्गी पालन है, एग एग प्रोडक्शन है, और यहाँ एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ हॉर्टिकल्चर के कुछ क्रॉप लगे हैं। तो ये एक ही समय पे किया जाता है ये सभी। तो आगे जानते हैं कि किस प्रणाली दृष्टिकोण से फसल पैटर्न में अधिकतम उत्पादन के लिए कृषि तकनीकों को में बदलाव लाता है और संसाधन को इष्टतम उपयोग का ख्याल रखता है। यानी कि किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं किए बिना उसका बार बार उपयोग करना। यानी कि अगर कृषि से हम रॉ मटेरियल अगर बचता है, यानी कि पैडी के रॉ बच जाते हैं, तो उसका प्रयोग हम मल्चिंग के लिए एक तो कर सकते हैं, दूसरा पशु को खिलाने के लिए कर सकते हैं। तो इसका क्या है कि उपयोग हो जाता है। इसके अलावा एकीकृत प्रणाली में उत्पादन उद्देश्यों के कृषि अपशिष्टों को बेहतर पुनर्चक्रण किया जाता है। यानी कि जिस तरह से हमने बताया कि किसी चीज़ का अवशेष हमें खाली नहीं रहता है, उसका प्रयोग हम अलग तरीके से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रसूल हर्षल के अनुसार, एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल गतिविधि को आधार मानकर उद्यमों का एक अंतर संबंधित समूह शामिल है, जो उपज को पुनः चक्रित करने के तरीके प्रदान करता है तथा एक घटक में उपस्थित प्रणालियों के दूसरे भाग के लिए इनपुट बन जाएगा, जिससे लागत कम होगी तथा मृदा स्वास्थ्य और उत्पादन में आय में सुधार होगा। ये तो मतलब कहने का वही है कि एक फसल का जो रॉ मटेरियल बचता है उसका प्रयोग हम किसी दूसरे फसल में करते हैं या तो किसी दूसरे प्रणाली में करते हैं, तो वहाँ पे हमें जो बाहर से जो कॉस्ट खरीदनी पड़ती है वो कम हो जाती है। यानी कि हम कृषि कार्य के साथ साथ अगर पशुपालन कर रहे हैं तो कृषि में जितने भी वीड उग रहे हैं या फिर पैडी या फिर अन्य के जो रॉ मटेरियल बच रहे हैं उसका प्रयोग हम पशुपालन में गायों को खिलाने के लिए कर सकते हैं। तो क्या है कि हमें वो बाहर से खरीद पशुपालन अगर करते हैं तो उसके लिए बाहर से हमें खरीदना पड़ता है, तो वहाँ पे लागत कम पड़ती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी कि एकीकृत प्रणाली की अवधारणाएं क्या है। तो एक घटक के पुनर्चक्रण, उत्पादन या उप उत्पादों को एक दूसरे घटक के इनपुट के रूप में व्यवस्थित करना ही कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा कि उत्पादन लागत में कमी, अभी हमने तुरंत ही बताया कि अगर एक लागत किसी दूसरे में हम मिला दें तो वहाँ पे किया जा सकता है। प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय उत्पादन में वृद्धि, कृषि की कुल आय में वृद्धि, यानी कि जब हम लागत कम लगेगा तो ऑटोमेटिक आय में वृद्धि होगा ही। तो कॉन्सेप्ट ये है। और बाकी भी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी कि एकीकृत कृषि प्रणाली के तत्व क्या है। तो खेत तालाब यानी कि फील्ड पाउंड, जिस तरह से हमने बताया था कि हम अगर धान की क्रॉप ले रहे हैं तो उसमें पानी भरपूर लगा के उसमें हम फिश फार्मिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये खेत तालाब हो गए, जैसे कि जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर, बायोगैस,
और सौर ऊर्जा, वर्मी कंपोस्ट बनाना और हरी खाद यानी कि ग्रीन मैन्योर का उपयोग, ये सब एलिमेंट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के। इसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या। एकीकृत कृषि प्रणाली के घटक। तो एकीकृत कृषि प्रणाली के निम्नलिखित घटक हैं, जैसे कि फसल यानी कि क्रॉप उगाना, पशुधन उत्पादन, मुर्गी पालन, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जलीय कृषि यानी कि मत्स्य पालन या मछली पालन, बतख पालन, ये सब जलीय कृषि में आ जाएंगे। रेशम उत्पादन, मशरूम की खेती, जो कि अभी भारत में सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है मशरूम की खेती। कृषि वानिकी यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप और बायोगैस संयंत्र, विविधता एवं उद्यम यानी कि इसके कृषि प्रणाली में विभिन्न प्रकार के हम उद्योग को भी स्थापित आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा वाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नीडेड, मतलब हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की आवश्यकता क्यों ज़रूरत है हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाने का। तो जैविक और अजैविक तनावों के कारण होने वाले जोखिम को कम करने के लिए, तो पहला पॉइंट यही होगा कि जैविक और अजैविक मतलब बायो फैक्टर और बायो फैक्टर का जो जितना भी अगर इफेक्ट पड़ता है हमारे फसल या क्रॉप पे, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ही फायदे पहुंचते हैं। उच्चतम इनपुट लागत। इसके अलावा भोजन, चारा, फाइबर, ईंधन और उर्वरक की बढ़ता जरूरत को पूरा करने के लिए, यानी कि अभी लागत में जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही हमें आवश्यकता इसकी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाना ही ज़रूरत है। परिवार की पोषण संबंधी आवश्यकता, मिट्टी के पोषण तत्वों की बढ़ती मांग, यानी कि अभी हम जितना भी अगर कृषि करते हैं तो क्या कि उपजाऊ दिन पे दिन कमते जा रहा है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाने से हमें इसमें वृद्धि देखने को मिलती है मिट्टी के पोषक तत्व में। आय बढ़ाने के लिए और रोजगार यानी कि जीवन स्तर और स्थिरता, मतलब सस्टेनेबिलिटी जो होता है एक ही जगह बने रहते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम आगे देखेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के टाइप के बारे में और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के और भी जितने भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं ये इन सब के बारे में। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो पे बने रहें, हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।